बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज इंग्लिश वोकैब सीरीज़ लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट 10 to 15 वर्ड किए थे विद उर्दू ट्रांसलेशन, एंड हर वर्ड के साथ 5-5 सेंटेंस थे डिफरेंट न्यूज़पेपर ऑफ द वर्ल्ड, जो मुख्तलिफ अखबार हैं जो दुनिया के, उनमें से। तो आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो उसमें इंशाल्लाह तकरीबन 12 या 13 वर्ड आज कंप्लीट हो जाएंगे, विद सेंटेंस भी हैं साथ उसमें। ठीक है, देख लेते हैं वर्ड नंबर 1, बेस। ये वर्ब है बेस, ABAS या बेस। टू ह्यूमिलिएट एंड डिग्रेड, यानी किसी को नीचा करना, तजलील करना, किसी को किसी ओहदे से फारग करके नीचे ले आना, उसकी जिल्लत करना, उसको किसी पोजीशन से उतार देना, ये इसके सिनोनिम्स हैं। ह्यूमिलिएट, ये ह्यूमिलिएट तजलील कर देना, नीचे नीचा दिखाना, डिग्रेड करना। ठीक है, इसका ये हो गया सिनोनिम्स। तो इसका जो सेंटेंस है वो देख लेते हैं। आफ्टर बीइंग ओवरथ्रोन एंड अबेस्ड, आफ्टर बीइंग ओवरथ्रोन एंड अबेस्ड, माजूल और नाराज होने के बाद। माजूल यही हो गया ना कि अपनी पोस्ट को, पोजीशन को नीचे छोड़ना नहीं, किसी प्रेशर पे या किसी ऐसी वजह से छोड़ देना। आफ्टर बीइंग ओवरथ्रोन एंड अबेस्ड द डिपोज्ड लीडर ऑफर्ड टू बो डाउन टू हिज कन्क्वेरर। तो जो माजूल रहनुमा था, जो उसने अपने जो फातेह, जो उसका सामने जो अपोनेंट था, जो जीत गया था, उसके सामने सर झुकाने की पेशकश की। आफ्टर बीइंग ओवरथ्रोन एंड अबेस्ड, यानी जो बंदा आ रहा था, जाहिर बात है उसी ने अबेस्ड होना था ना, उसी ने शर्मिंदगी करनी थी, उसी ने जलील होना था। तो ये उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। अबेस्ड टू ह्यूमिलिएट या डिग्रेड, किसी को नीचे करना, तजलील करना। डीमोटिवेट, डिग्रेड, नीचे दिखाना, ये हो जाता है सारा इसमें। अबेस्ड, आफ्टर बीइंग ओवरथ्रोन एंड अबेस्ड, ओहदा खत्म होने के बाद और जलालत के बाद, डिपोज लीडर, उसी लीडर ने ऑफर टू बो डाउन टू हिज कन्क्वेरर, अपने फातेह के सामने, जिसने उसको फतह कर लिया था, उसको सर झुकाने की पेशकश की। अच्छा, हो गया जी अबेट। अबेट यानी कोई ऐसा काम जो मुसलसल चल रहा हो, मुसलसल चल रहा हो, उसका थोड़ा सा कम हो जाना, खत्म ना होना, कम हो जाना, थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा कम होना, ये नहीं है थोड़ा सा कम होना। इसका ये, द रेन पोर डाउन फॉर ए वाइल देन अबेटेड, थोड़े से अरसे के लिए, थोड़ा सा टाइम के लिए बारिश चली और फिर खत्म हो गई, थम गई, इसका थम जाना, थोड़ा सा हल्का हो जाना, थोड़ा खत्म हो जाना। रेन पोर डाउन फॉर ए वाइल देन अबेटेड। अच्छा, अबेट यानी ये एक है देन अबेटेड, ABATE, इसके स्पेलिंग ही ABAT, अबेट, इसको ऐसे पढ़ना है अबेट। द रेन पोर डाउन फॉर ए वाइल देन अबेटेड, द रेन पोर डाउन फॉर ए वाइल देन अबेटेड। सेंटेंस को दिमाग में बिठा के रखें, फिर वर्ड याद रहने, खाली वर्ड याद करने का कोई फायदा नहीं है, पक्की बात है। अबेट, ठीक हो गया, यानी किसी को, ठीक हो गया, थम जाना। आगे चलें, नेक्स्ट जनाब आ गया एब्डिकेट। एब्डिकेट, ABDICATE, टू गिव अप ए पोजीशन। यूजुअली ये US है, USUALLY, ये अस नहीं है, ये ऐसे USUALLY इकट्ठा सारा है। टू गिव अप ए पोजीशन यूजुअली वन ऑफ लीडरशिप, हाँ जी, अपने के पास कोई एक ओहदा है, लीडरशिप है, उसको छोड़ देना। ठीक है, उस क़यादत को छोड़ देना, अपने ओहदे से दस्तबरदार हो जाना। आमतौर पर क़यादत, पार्टी छोड़ देना, पार्टी पे, या अपने ऐसी जो है कोई सीट है वो छोड़ देना, कुछ ऐसे हालात देख के कि अब मेरा कोई गुजारा नहीं है। जैसे जब अगर नवाज शरीफ को पता चल जाता कि मैंने ना अहल हो जाना है, मुझे प्राइम मिनिस्टर की 2 साल 3 साल मेरे रह गए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने मुझे नाअहल कर देना है, तो वो उसके चाहिए था कि पहले अब्डिकेट कर देता। ये उस सेंस में ये है। When he realized that, जब उसने महसूस किया, that revolutionaries, कि जो इनकलाबी लोग हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं, would surely win, यानी when he realized that, इसका मतलब ये कोई बादशाह है जो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, जब उसने महसूस किया that the revolutionaries would surely win, कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो इनकलाबी लोग हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं, नई तब्दीली लाना चाहते हैं, the king abdicated his throne, उसने पहले अपने जो तख्त है उसको छोड़ दिया, अपनी गवर्नमेंट को छोड़ दिया। ठीक है, तो ये है इसका नेक्स्ट, ये हो गया एब्डिकेट हो गया, इसका ये हो गया पहले कुछ देख के हालात वाक़यात अपनी लीडरशिप को छोड़ देना। नेक्स्ट हो गया एब्जेक्ट। अच्छा, 2 लफ्ज़ होते हैं, एक लफ्ज़ होता है, वर्ड होता है ऑब्जेक्ट, OBJECT,
जिसका मतलब है कोई चीज हो, नथिंग। और एक होता है एब्जेक्ट, ABJECT, इसका मतलब है रैचिड, पिटीफुल, कोई बहुत बुरे हालात यार, खस्ता हाल, बहुत बुरे हालात, गरीबी समझ लें, लुटा पुटा बंदा, फारग, जेब में 1 रुपया ना होना, या कोई अपने पास सरो सामान ना होना, कोई रिश्तेदारी ना होना, बदबख्त हो जाना, ठीक है, किस्मत खराब हो जाना, ये उसके लिए सारे होंगे रेस्ट, पिटीफुल। आफ्टर लूजिंग ऑल हर मनी, अपनी सारी दौलत खोने के बाद, फॉलिंग इनटू ए पुडल, पुडल, उस जो पुडल होता है एक छपड़ा होता है जो जिसमें मिट्टी वाला, जो कहते हैं उसको मल मल, ठीक है। एंड ब्रेकिंग हर एंकल, और अपना जो है टखना वो टूटने के बाद, एलॉइस वाज ऑब्जेक्ट, वो खस्ता हाल हो गया, वो मतलब है बिल्कुल जिसका कुछ भी ना हो, यानी इसका ये है ABJECT, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, ये बताएंगे एडजेक्टिव क्या है, बड़ा अच्छा इंशाल्लाह। तो इसमें आपको अभी वो क्या पे फोकस करते हैं, सिफ्ट को कहते हैं ना, जो नाउन को जो मॉडिफाई करता है, यानी ए यंग मैन, यानी एक होता है ए मैन, एक आदमी, ये ए हो गया आर्टिकल, मैन हो गया नाउन, और नाउन से पहले क्या आता है एडजेक्टिव, ए यंग मैन, यंग अब एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरह चीजें देखेंगे सब। अच्छा, आफ्टर लूजिंग ऑल हर मनी, फॉलोइंग इनटू पुडल एंड ब्रेकिंग हर एंकल, एलोइस वाज एब्जेक्ट, वो बहुत खस्ता हाल था, बुरे हालात हो गए उसके, जो काबिल रहम, पिटीफुल, रेच्ड, ये इसकी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट एब्जोर, एब्जोर होता है जो अब कुछ रिजेक्ट कर देना, रिनाउंस, छोड़ देना, कोई पॉलिसी ऐसी है जो किसी की कामयाबी में रुकावट बन रही है, तो उसने कुछ पुरानी पॉलिसीज बनी हुई हैं, कुछ पुराने कानून हैं, तो उनको आप रिजेक्ट कर दें, रिनाउंस कर दें, ख़त्म कर दें, ठीक है। अच्छा, ये इसका देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू मैरी द पीजेंट ही लव्ड द प्रिंस मेड द डिसीजन टू एब्जोर हिज टाइटल, ठीक है, समझ गए होंगे ये आप मुझे, क्या इसमें क्या ये इसका ट्रांसलेशन नीचे लिखी हुई है। इन ऑर्डर टू मैरी द पीजेंट ही लव्ड द प्रिंस मेड द डिसीजन टू एब्जोर हिज टाइटल, उसने अपना जो बादशाहत का लक़ब है उसने ख़त्म करने का फैसला कर दिया, क्योंकि वो किसान थी तो वो महसूस ना करे, ठीक है। टू प्रूव हिज होनेस्टी द प्रेसिडेंट एब्जोर्ड द इविल पॉलिसीज, आप तो बेहतरीन हो गया, प्रेसिडेंट एब्जोर्ड, एब्जोर्ड जो गलत पॉलिसी बनी हुई थी पहले, इविल पॉलिसीज, ठीक है, इविल, एब्जोर्ड, प्रेसिडेंट ने खत्म कर दिया। एब्जोर्ड का मतलब कोई पॉलिसी ऐसी है जो सोसाइटी के लिए नहीं ठीक, जो सोसाइटी के लिए, गवर्नमेंट के लिए, स्टेट के लिए नहीं बेहतर, उसको रिजेक्ट कर देना, रिनाउंस कर देना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जी हमारा एबडक्ट, हाँ जी, एबडक्ट क्या हो गया, एबडक्ट को हो गया जी टू किडनैप, टेकन बाय फोर्स, किसी को अगवा कर लेना, मतलब है अगवा कर लेना पता ही आपको, किडनैप, ये इसी का सिनोनिम है, टू किडनैप, एबडक्ट, ये है वैसे वर्ब है। द इविल डॉयर्स एबडक्टेड द फेरी प्रिंसेस फ्रॉम हर हैप्पी होम, वैसे बड़ा खतरनाक काम है ये, देख रहे हैं, ये तो काम बड़ा बली बली है। The evil doers abducted the fairy princess from her home, बड़ा यार खतरनाक काम किया जवाना ने। नेक्स्ट एबहोर, एबहोर इसका मतलब है नफरत करना, किसी चीज को नापसंद करना, डिटेस्ट, डिटेस्ट, टू हेट नफरत करना, या डिटेस्ट इसका यही है सेंटेंस, व्हेन ही ट्राइड टू प्ले सॉकर ऑसवर्ल्ड बिगेन टू एबहोर द स्पोर्ट, ठीक है, ये होगा जब वो सोकर को खेलने की जो वो कोशिश करता, तो जो ऑसवर्ल्ड था, बिगेन, तो उसने बिगेन टू एबहोर द स्पोर्ट, उसने जो खेल था उसको नापसंद, उसको नफरत करना, नफरत की निगाह से देखना शुरू कर दिया। एबहोर बड़ा बेहतरीन लफ्ज़ है यार, बड़ा बेहतरीन मीठा मीठा लफ्ज़ है एबहोर, लेकिन है कोड़ा। नेक्स्ट एबहोर टू हेट, डिटेस्ट, अबीरेशन, अबीरेशन, अबीरेशन इसका मतलब है कुछ ऐसा काम, ऐसी चीज जो नॉर्मल सर्कमस्टांस, कोई नॉर्मल आइडिया है उससे डिफर करे, यानी एक एबनॉर्मेलिटी, समथिंग दैट डिफर फ्रॉम द नॉर्मल, समथिंग दैट डिफर फ्रॉम द नॉर्मल। जैसे आप देखा, आपने देखा होगा ऑपरेशन, ऑपरेशन देखा होगा, ऑपरेशन, ऑपरेशन क्या होता है यार, ऑपरेशन कोई नॉर्मल चीज थोड़ी होती है, एक बहुत एक परेशानी वाली बात होती है ना किसी का ऑपरेशन हो, तो ये ऑपरेशन अबीरेशन, ये इस तरह आप याद कर लें, ऑपरेशन अबीरेशन, समथिंग दैट डिफर फ्रॉम द नॉर्मल, एक एबनॉर्मल चीज, एनोमली, ठीक है। इन 1918 द बोस्टन रेड सॉक्स वॉन द वर्ल्ड सीरीज बट द सक्सेस टर्न्ड आउट टू बी एन अबीरेशन,
वो एक दफ़ा उसने जीत ली, एक दफ़ा 1988 में, बस वो पहली और आखिरी बार ही थी। बट द सक्सेस टर्न्ड आउट टू बी एन एबिरेशन। एन एबिरेशन का मतलब क्या है, ये नाउन है, इसके पहले आर्टिकल लग गया है, ए एबिरेशन नहीं होगा, एन एबिरेशन होगा, ठीक है। एंड द रेड सॉक्स हैव नॉट वॉन ए वर्ल्ड सीरीज सिंस, उसके बाद उसके पास कोई फिर दोबारा वो नहीं जीत सका। एबिरेशन, इसका स्पेलिंग याद रखें, उसकी ABERRATION, ठीक हो गया। नेक्स्ट इसके बाद जनाब बेट हो गया कंप्लीट। अब बेट का हो गया टू ऐड, हेल्प या इनकरेज, मदद करना किसी बंदे की। तो इसका सेंटेंस अभी लिखा नहीं हुआ, तो आप इसका सेंटेंस क्या बनाऊं, द स्पाई सक्सीडेड ओनली, जो स्पाई था वो कामयाब इसलिए हुआ बिकॉज ही हैड ए फ्रेंड ऑन द इनसाइड, कि उसके पास एक दोस्त आ गया उसी कमरे में जिसमें वो रहता था, टू अबैट हिम, उसको मदद करने में, हौसला अफजाई करने में। कोई होगा, कोई जासूस या स्पाई, ठीक है, जो जिसकी वो उसने हेल्प की। द स्पाई सक्सीडेड ओनली बिकॉज ही हैड ए फ्रेंड ऑन द इनसाइड टू हेल्प हिम, टू अबैट हिम, सचे टू अबैट हिम, ठीक है, हेल्प हिम नहीं, टू अबैट हिम, इस मायने में इस्तेमाल होगा अबैट। आगे नेक्स्ट जी अबाइड। अबाइड का मतलब है कोई लॉ है उसकी पासदारी करना, उसको मानना, उसकी पाबंदी करना। अबाइड, अबाइड बाय द लॉ, आपने सुना होगा अबाइड बाय द रूल्स, साथ चिपके रहना, चिमटे रहना, ये हैं चीजें। मानना, इसके सेंटेंस देख लें, आई डोंट नीड टू अबाइड बाय द रूल्स। ओए यार केड़ा बंदा है यार, ये कोई बड़ा खतरनाक बंदा है। आई डोंट नीड टू अबाइड बाय द रूल्स, मुझे कवायद की पासदारी करने की जरूरत नहीं है। ये कोई मम्मी डैडी अमीर पापा के अमीर बेटे हैं जो कहते हैं कि हमें कवायद की पासदारी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कवायद की पासदारी ना करें तो हमें पढ़ते हैं लितर, ठीक है। अगर नेक्स्ट, इफ द एम्प्लॉइज डिसाइड्स नॉट टू अबाइड बाय द कॉन्ट्रैक्ट ही विल श्योरली लूज हिज जॉब। अगर कोई एक एम्प्लॉई है, एक सरकारी मुलाजिम है, वो इरादा करता है कि वो अपने जो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं वो उसकी पासदारी करेगा, ही विल श्योरली लूज हिज जॉब, वो अपनी जो पक्की वो जॉब अपनी खो देगा। द वन थिंग माई पेरेंट्स कैन नॉट अबाइड इज ब्लेटेंट डिसओबीडियंस। एक बात जो मेरे वालिदैन नहीं कर सकते वो सही नाफरमानी है, ठीक है, जिसके साथ वो, जिसकी वो तरफदारी नहीं कर सकते, जिसकी वो एक क्या कहते हैं उसको, वो उसकी सिफारिश करना, उसकी साथ देना, वो नहीं कर सकते। वो मेरी नाफरमानी है, वो मैं वो मतलब है मुझे वो नहीं करना चाहिए। इफ यू अबाइड बाय द गाइडलाइंस यू आर श्योर टू सक्सीड विद द प्रोजेक्ट। सिंपल सी बात है, अगर आप जो भी आपको पॉलिसीज बताई गई हैं, गाइडलाइंस दी गई हैं, जो आपको वो आप उसको करेंगे तो आप श्योरली प्रोजेक्ट को में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। ये उसका साथ तर्जमा लिखा हुआ है, टू पुट अप विद, टू रिमेन, अबाइड, कानून की पासदारी करना, ये अबाइड हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट मैं करें, नेक्स्ट चलिए 20 वर्ड्स हैव कंप्लीटेड, लेक्चर 3 विल कम सून एंड लेक्चर 2 हो गया, खत्म हो गया। चलो जी आगे जो स्लाइड है उसमें हमने जनाब इसको किया हुआ है सारे को सम अप, यानी सब के वर्ड, ये जितना पड़ा है पीछे, ये आखिरी 3 या 4 मिनट में इसको करते हैं हम कंप्लीट। आगे आगे जी अबेस, अबेस 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 अबेस, टू ह्यूमिलिएट करना, डिग्रेड करना, नीचे करना, तजलील करना किसी की, किसी को शर्मिंदा करना, किसी को नीचे दिखाना, ये हो गया अबेस। अबेट, अबेट किसी का अबेट किसी को गुस्सा, किसी का ग्रीफ गमो गुस्सा वो कम करना, रिड्यूस करना, लेसन कर देना। एब्डिकेट, एब्डिकेट टू गिव अप ए पोजीशन यूजुअली वन ऑफ लीडरशिप, ठीक है। अगर किसी को पहले ही पता चल जाए कि वो रेवोल्यूशनरीज हैं, जो इनकलाबी लोग हैं, वो मुझे उतार देंगे, मेरा तख्ता उल्ट देंगे, तो उसको पहले ही अपने प्राइम मिनिस्टरशिप से रिजाइन कर देना चाहिए, ठीक है। एबडक्ट टू किडनैप या टेकन बाय फोर्स, एबडक्ट किसी को अगवा कर लेना। एबिरेशन समथिंग दैट डिफर्स फ्रॉम द नॉर्मल नॉर्म, ऐसी एबनॉर्मेलिटी है, एनोमली है। अबैक्ट, अबैक्ट टू एड, हेल्प या इनकरेज, किसी को मदद करना, हौसला अफजाई करना, ठीक है। नेक्स्ट एबहॉर, टू हेट हो गया, डिटेस्ट हो गया। एबहॉर, एबहॉर द स्पोर्ट, ठीक है। एबहॉर द फूड, वैसे कोई भी फूड से नफरत नहीं करता, ठीक है। एबहॉर द गर्ल, ओ ए बड़ा काम खतरनाक है भाई, चलो सॉरी। अच्छा अबाइड, टू पुट अप विद, टू रिमेन, ठीक है, कानून की पासदारी करना। ऑब्जेक्ट, बड़े खतरनाक हालात यार, ऑब्जेक्ट की मुराद भी
कोई जेबा च 1 रुपया ना होना, लुटिया पुटिया, खस्ता हाल, फारग, पिटीफुल, बड़े माड़े हालात, गुरबत, ये इसमें आएगा। एब्ज्योर, कोई ऐसे गलत पॉलिसियां जो चल रही हैं पैसे पहले से, कोई बंदा आया प्राइम मिनिस्टर बना, उसने उनको ख़त्म कर दिया। एब्ज्योर, टू रिजेक्ट या रिनाउंस। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। उम्मीद है कि पसंद आया होगा, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, आ गया है तो फिर भी कोई बात नहीं। तो इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 लेके आएंगे। वोकैब सीरीज ऐसी है कि वोकैब को बार बार करने से, प्रैक्टिस करने से ये होगा। अब आपका काम है कि अब और के 3-4 सेंटेंस और निकालें, लिखें, तो इस तरह ये चीज़ें बनेगी। ये अच्छा, ये वर्ड हैं जो न्यूज़पेपर में आते हैं। तो जब न्यूज़पेपर पढ़ने बैठते हैं तो फिर ठैंगन भी समझ नहीं लगती, ठैंगन भी समझ नहीं लगती, कुछ भी समझ नहीं आती। मतलब है अगर तुम चीज़ों को समझना है, चीज़ों को आपने अगर माइंड में अंडरस्टैंड करना है, तो पहले अपने अल्फाज का ज़ख़ीरा तो रखें ना। अल्फाज का ज़ख़ीरा है नहीं है जनाब, तो चलो जी जनाब ने अखबार डॉन शुरू कर लिया जी मैंने, डॉन डॉन। मेरा वैसे से यही हिसाब है, मेरा खुद अपना यही हिसाब है कि अल्फाज है कोई नहीं तो डॉन पढ़ने लगे, नहीं हम डॉन पढ़ने लगे हैं, डॉन। तो पहले आप थोड़ा सा वो कैप अपनी स्ट्रांग कर लें, ईडियम फ्रेज को अपने मजबूत कर लें, पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख लें। फिर जब आप अखबार पढ़ेंगे तो समझेंगे कि मैं एक पंजाबी पढ़ रहा हूँ, पंजाबी बोल रहा हूँ, इतनी आपकी वो लोकल लैंग्वेज हो जाएगी इंग्लिश। तो इसके लिए ये इस तरह कोशिश कीजिए। तो ठीक हो गया। अगर लेक्चर में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना या बता देना कि ये सर ये गलती है, जल्दी में टंग स्लिप हो जाती है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम।